खलीफा दोम उमर बिन खत्ताब की हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह, जिसके दरबार में उस वक्त के सुपर पावर सलामी पेश करते थे। सादगी और खौफ का आलम ये था कि एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने वफादार ग़ुलाम यरका को फरमाया, आज मछली खाने को बहुत दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि बाज़ार से ख़रीद कर इसको खा सकें। ये सुनकर ग़ुलाम कहता है कि मैं काफ़ी अरसे से आपका खादिम हूँ, लेकिन आपने कोई ख्वाहिश नहीं की, और आज जब ख्वाहिश की तो मैंने दिल ने ख़याल किया हज़रत उमर फ़ारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना कर सकूं, ऐसा कैसे हो। वो कहता है, जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन घोड़े पर बैठा और अरबी नस्ल का घोड़ा दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुँच। अरबी नस्ल के घोड़े इंतहाई तेज़ रफ्तार और ताकतवर होते हैं। उनके लिए 8 मील का फासला कुछ ज़्यादा नहीं था। वहाँ पहुँचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया। घोड़े को ठंडी छाँव में बांध लिया था कि इसके जिस्म पर आया हुआ पसीना अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, लेकिन पसीने की वजह से घोड़े की पीठ पर गर्दो गुबार जम गया था। इसलिए मैं घोड़े को कुएं पर ले गया, नहलाया, धुलाया, साफ़ किया और वापस अपनी जगह पर बांध दिया। ग़ुलाम फरमाता है, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने दरिया की ताज़ा मछली का बंदोबस्त कर दिया। ग़ुलाम ने जैसे ही अल्फाज कहे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन घोड़े के पास चले गए, घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा और इसके कानों के पास गए और घोड़े का एक कान पकड़कर फरमाने लगे, ए यरका, तूने सारा घोड़ा धो लिया, लेकिन कानों के पीछे से साफ़ करना तुझे याद ना रहा। ये सब देखने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरका, मुझे आपकी वफ़ादारी में कोई शक नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ दुआ मांगता हूँ, ए अल्लाह, मुझ पर रहम कर और मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। फरमाने लगे, यरका, चल तू बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की बारगाह में फ़रियाद करे कि अल्लाह पाक, आपके बंदे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे अपनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए 8 मील का सफ़र तय कराया। ए अल्लाह, हम जानवरों को ज़ुबान नहीं दी और तेरे बंदे ने मुझ पर जुल्म किया, तो तू बता, अल्लाह के हजूर घोड़े का सवाल, इसका मैं क्या जवाब। इस पर ग़ुलाम यरका फरमाते हैं कि इसके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत देर तक रोते रहे और इस पर मैं भी बहुत ज़्यादा रोया, इतना रोया कि जितना अपने सगे बाप की वफ़ात पर भी नहीं। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यरका से कहा, आज घोड़े को चारा ज़्यादा खिला दो और जो मछली लेकर आए हो सब गरीबों में तकसीम कर दो, और इन्हें मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर फ़ारूक की बख्शिश। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक मामूली कमिश्नर अपने आप को खुदा तसव्वुर करता है। हमारे यहाँ ऑफिसर्स अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपनी खुदाई जाहिर करते हैं, और दूसरी तरफ 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों के बादशाह का इंसाफ दे।